हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया, इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 47, जो कि बेस्ड है क्यूब एंड क्यूबॉइड इस टॉपिक पे। तो समझते हैं क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया हमने अभी तक सीखा है, सरफेस एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो, फिर उसके बाद रेक्टेंगल का सीखा है, ट्रायंगल का सीखा है, राइट एंगल ट्रायंगल का सीखा है। अभी हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में समझेंगे। तो क्यूबॉइड क्या होता है, देखो द सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले द सरफेस एरिया ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स फेसेस। मतलब कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट मतलब कैसा, जिसके जो 3 डायमेंशनल है, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, जितने भी साइड्स है, जितने भी फेसेस है, देखो अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक क्यूब है, ओके। तो अभी इस क्यूब के अंदर ये जो है, ये इसका एक फेस है, फिर उसके बाद में ये जो आगे से दिख रहा है वो एक फेस है, ये जो एक साइड पे दिख रहा है ये वाला एक फेस है, जो पीछे से दिख रहा है और जो नीचे, ऐसे टोटल कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो इन 6 फेसेस का जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या होता है, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो देखो ये एक क्यूबॉइड है जो कैसे बनता है, 2 रेक्टेंगल से। आप लोगों ने बनाया रहेगा, देखो कैसे बनता है, ये एक इस तरीके से, फिर यहाँ पे हम लोग एक और ये बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसा ज्वाइन करते हैं। जो हमारा फुटबॉल वगैरह का नेट नहीं होता है, फुटबॉल का नेट, एग्जैक्टली वो उसका जो शेप होता है दैट इज द क्यूबॉइड शेप, ओके। तो अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, मतलब उसके अंदर कितने फेसेस है, वो है 6। ऐसे 6 अलग अलग रेक्टेंगल्स से मिलके क्या बनता है, एक क्यूबॉइड बनता है। उसके अलावा ईच फेस इज अ रेक्टेंगल, ईच फेस क्या है, एक रेक्टेंगल है। फिर अपोजिट फेसेस हैव द सेम एरिया। यहाँ पे ये वाला जो फेस है ना, देखो ये वाला और ये वाला जो फेस है, इन दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो आगे वाला है और जो पीछे वाला है उसका एरिया सेम रहेगा, और ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो एरिया है वो सेम रहेगा। अगर आपको घर के अंदर क्यूबॉइड शेप देखना है तो आप क्या कर सकते हो, जो मैच बॉक्स होता है, माचिस की जो डिब्बी होती है मम्मी के पास, वो आप ले लो, और वो जो होता है दैट इज योर व्हाट, दैट इज क्यूबॉइड। फिर अपोजिट फेसेस हैव सेम एरिया, वो हमने पढ़ा। ईच एज इज परपेंडिकुलर टू द अदर 2 एजेस इन मिड इट मीट्स। देखो ये एक जो एज होता है, एज हमने पढ़ा था, एज क्या होता है, ये जो कॉर्नर होता है ये, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, देखो ये वाला ये एक एज है, तो ये इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल्स बनाते हैं। लेट एल बी द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल फेस ऑफ द क्यूबॉइड। ये देखो ये जो है ना, ये एल, ये क्या है, एल है, लेंथ है। उसके अलावा बी इज द ब्रेड्थ, बी देखो ये वाला, यहाँ पे ये जो है, दिस इज द ब्रेड्थ, दिस इज द लेंथ एंड दिस थिंग, ये जो है h, दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोगों को अभी पढ़ना है, इसके बाद में 10th 11th 12th सब क्लासेस तक इसको पढ़ते ही रहना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, 2 ब्रैकेट के बाहर है, ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। देखो ये क्यों होता है, आप लोगों को अगर इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो यहाँ पे देखो ये कितने होते हैं, 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। अभी हमें रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर इसको देखोगे, ये वाला ये एक रेक्टेंगल है इस तरीके से। अभी इस रेक्टेंगल में ये देखो क्या है, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, राइट। अभी हमने एक और चीज क्या पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि ये जो इसका एरिया है और जो इसका एरिया है ये दोनों सेम रहेगा, राइट। मतलब हमें क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो ये कितना हो गया, इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया हुआ। फिर सेकेंड वाला रेक्टेंगल देखो, ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल हो गया, फिर अगर आप सेकेंड वाला रेक्टेंगल देखोगे यहाँ पे, तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक दूसरा रेक्टेंगल है जो उसके अपोजिट में है। अगर आप इसका एरिया देखोगे तो इसका एरिया कितना है, ये इसका हाइट है और ये इसका ब्रेड्थ है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ जो है, तो उसकी वैल्यू क्या है, h इंटू बी, ऐसी उसकी वैल्यू है। सेम यही चीज इधर भी है, देखो यहाँ पे ये वाली, तो इसका भी एरिया क्या हो गया,
2 टाइम्स ऑफ h इंटू बी। देखो हमने क्या पढ़ा, 2 टाइम्स ऑफ l इंटू बी, h इंटू बी एंड l इंटू h। देखो ये वाला, अगर आप देखोगे ये वाला रेक्टेंगल, देखो ये क्या है, इसके अंदर ये l है और ये h है, तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, l मल्टीप्लाई बाय h। सेम टू सेम एरिया किसका रहेगा, इस वाले इसका भी रहेगा, इसका भी एरिया कितना रहेगा, l मल्टीप्लाई बाय h। मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ l मल्टीप्लाई बाय h। देखो यहाँ पे l मल्टीप्लाई बाय h और ये ब्रैकेट के बाहर 2 इसके लिए आया है। समझा फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसका जो शॉर्टकट है वो क्या हो जाता है, 2 इंटू एल बी दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस बी एच दैट इज ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड थर्ड दैट इज एल एच दैट इज लेंथ इंटू हाइट। ये उसका होता है टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ये फॉर्मूला याद रखो, ओके। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं पेपर में तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। फिर सेकंड चीज है दैट इज क्यूब। क्या है, क्यूब। तो क्यूब क्या होता है समझते हैं। देखो अगर आपने देखा रहेगा जो हमारे आइस क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स जो होता है हमारा, उसका शेप कैसे होता है, अगर स्क्वायर वाला वो है तो वो कैसे होता है कि उसको छह फेसेस होते हैं। आप अच्छे से अगर देखोगे तो देखो इस तरीके से हमारा आइस क्यूब होता है ये, तो दिस इज अ क्यूब, ओके। तो क्यूब के अंदर देखो क्या क्या होता है, इट हैज 6 फेसेस, सेम लाइक रेक्टेंगल क्यूबॉइड होता है, बट ये कैसे बनता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर से बनता है। जब कोई चीज रेक्टेंगल से बनती है तो वो क्यूबॉइड हो जाता है, वही चीज अगर स्क्वायर से बनती है तो वो हो जाता है क्यूब। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसको भी 6 फेसेस होते हैं, ये आगे के और पीछे के 2 साइड्स, फिर उसके बाद में दोनों साइड के 2 साइड्स एंड ऊपर नीचे, ऐसे हो जाते हैं 6 उसके फेसेस। उसके अलावा ईच फेस इज अ स्क्वायर। हर एक फेस जो है वो कैसे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायर ओनली। देखो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है मतलब क्या हुआ, जितनी भी इसके अंदर साइड्स है वो सारी की सारी इक्वल है, ओके। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सब कुछ जितनी भी इधर साइड्स है सारी की सारी क्या है, 3 है, ओके। एरिया ऑफ ऑल द फेसेस इज इक्वल। यहाँ पे अगर हर एक चीज स्क्वायर है, देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है। अभी हर एक साइड अगर 3 है, हर एक साइड अगर सेम है, तो हर एक साइड का जो हर एक फेस जो होगा उसका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ओके। लेट द साइड ऑफ ईच स्क्वायर बी एल। अभी हम क्या करेंगे, हर एक जो स्क्वायर है इसकी साइड को हम एल कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, एल। ये एक एल है, ये भी एल है, सारे के सारे एल है। तो एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, एक जो फेस है क्यूब का उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा एल। अगर उसका साइड है तो उसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर, है ना। तो द एरिया विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, एल का स्क्वायर। ऐसे होगा उसका एरिया। अभी ऐसे टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस है, मतलब कितने हैं, 6 स्क्वायर है। तो ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। देखो सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 स्क्वायर। अगर आप इसको देखते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस कितना होगा, ये जितने भी इसके अंदर 6 अलग अलग स्क्वायर्स हैं इन सब के एरिया का जब आप एडिशन करोगे तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड दैट इज व्हाट, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, इन सबको 6 बार ऐड करना पड़ेगा। तो दैट विल गिव यू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट, 6 इंटू एल स्क्वायर। ये उसका एरिया हो जाता है, ओके। क्या, टोटल सरफेस दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूलेज अगर आप लोगों को याद है अभी, तो हम इसका प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। एक क्यूब है, उसके अलग अलग साइड्स, मतलब अलग अलग क्यूब्स है, 5 क्यूब्स यहाँ पे अलग अलग दिए हैं और इन लोगों को उनका आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, साइड इज इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 6 9 जा, इट इज इक्वल टू 54। अभी
यूनिट देखो ये क्या है, एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहीं पे देखो यहाँ पे क्या है, साइड इज इक्वल टू कितना है, साइड इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी 6 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है इसका, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 6 मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप क्या करो, स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। ओके थर्ड साइड क्या दी है, 7.2, तो यहाँ पे लिख दो थर्ड क्वेश्चन क्या है, जिसका साइड है, साइड इज इक्वल टू कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, 7.2 अगर उसका साइड है तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, इज इक्वल टू व्हाट, साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, साइड कितना है, सॉरी साइड स्क्वायर इंटू 6, ये क्या है देखो फॉर्मूला, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है, 7.2, तो इसका स्क्वायर करना है। अभी 7.2 का स्क्वायर मतलब क्या, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2, तो ये तो हमें पता नहीं है, सॉल्व करते हैं। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 कितना हो जाएगा, 441 क्रॉस 405 ऐसे होगा, 14150, हाँ करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 4815, कितना हो जाएगा, 5184 इतना। एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो 2 नंबर के यहाँ पे हम क्या दे देंगे, डेसिमल दे देंगे। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 51.84। ओके, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 51.84 करते हैं। देखो 51.84 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 6 करना है। तो 6 4 कितना होता है, 24। तो यहाँ पे 4 2 कैरी, 6 8 48 प्लस 255 11 131 इतना। तो अभी देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे देना पड़ेगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 311.04। कितना आ जाएगा, 311.04। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसी का, ये जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 311.04 SQCM, दैट इज ऑल्सो सेम ओनली, सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही होता है ये। नेक्स्ट देखो क्या है इसी के अंदर, 6.8 क्या है, 6.8, तो उसको हम यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं। चलो कितना है, साइड इज इक्वल टू है 4th, साइड इज इक्वल टू व्हाट, 6.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अभी हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कभी कभी क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, हमारा आंसर कुछ गलत आ जाता है, तो टीचर क्या करती है, अगर फॉर्मूला लिखा है ना तो आधे मार्क्स तो दे ही देती है। सपोज 2 मार्क का क्वेश्चन है
तो आधा मार्क मिलेगा, 1 मार्क तो मिलेगा, 0 से तो बेटर है ना, इसलिए हमेशा फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी यहाँ पे साइड कितना है, देखो 6 इंटू 6.8 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6.8 का होल स्क्वायर। अभी 6.8 मल्टीप्लाई बाय 6.8 करना पड़ेगा, 6.8 का हमें स्क्वायर तो आता नहीं है, तो 6.8 मल्टीप्लाई बाय 6.8, 8 सिक्स 8 8 जा कितना होता है 64, ये हो गया 6। यहाँ पे 8 6 जा कितना होता है, 54 हो जाएगा ये। यहाँ पे हम एक क्रॉस कर देंगे, 8 6 जा कितना होता है 50, ये 8 6 जा 48, तो यहाँ पे 8 और ये कितना हो गया 4 कैरी, फिर 6 6 जा 36 प्लस 4 दैट इज 40, इस तरीके से होगा। तो इसका अगर आप एडिशन करते हो तो ये कितना हो जाता है 4 2 1 6 एंड 4, मतलब 46.24, ये इसका एडिशन होता है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 46.24। अभी आप फिर से मल्टीप्लीकेशन करो, क्या मल्टीप्लीकेशन होगा 6 इंटू 46.24, 46.24 इंटू 6 करना है। तो आप अगर ये सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी 12 13 14 4, 1 कैरी 36 प्लस 1 37, 3 24 25 26 27, ये कितना हो जाएगा 27। अभी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, देखो 1 2 दो नंबर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 नंबर के पहले पॉइंट लिख देंगे, तो दिस विल बी 277.44, कितना हो जाएगा 277.44, 44 नहीं 44। ओके, और ये क्या होगा, इसका एरिया है, तो एरिया किस में होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो फिर से क्या करना पड़ेगा SQCM स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से। अभी इसी का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 5.5, तो यहाँ पे कर देते हैं 5.5 को, फिफ्थ साइड इज इक्वल टू कितना है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर अगर है तो हमें फिर से क्या लिखना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितना है 5.5, तो यहाँ पे लिख दो 5.5 का स्क्वायर। अभी फिर से इसका स्क्वायर भी हमें पता नहीं है तो कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 कैरी 25 प्लस 2 27, यहाँ पे क्रॉस 5 7 2, इस तरीके से होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 1 3 0 और ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3025, कितना हो जाता है 3025। अभी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, देखो पॉइंट के बाद है 2 नंबर्स, तो यहाँ पे क्या होगा 2 नंबर के बाद हम डेसिमल पॉइंट दे देंगे, तो ये इस तरीके से यहाँ पे कितना हो गया 30.25। देखो आप लोगों को है ना, अगर मैथ्स के कैलकुलेशंस जो होते हैं वो अगर थोड़े फास्ट करने हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए हैं, तो मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स है, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमें ट्रिक्स प्रोवाइड करो, तभी मैं वो प्रोवाइड करूंगी। तो जल्दी से अगर आपको चाहिए है तो वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट करो कि मैम वी वांट ट्रिक्स, ऐसे फिर हम लोग उसके ऊपर एक छोटे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह वो मैं आप लोगों को बना के दूंगी। तो इसका आंसर कितना आ जाए 30.25, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 30.25। अभी हमें फिर से क्या करना है 30.25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 30.25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो 6 5 जा कितना होता है 30, ये हो गया 12 प्लस 3 13 15, 12 प्लस 3 15, यहाँ पे ये पॉइंट 1 कैरी और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर, देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर से 2 नंबर से, तो हमारा आंसर कितना होगा 2 नंबर के बाद डेसिमल, दैट इज यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 181.50, कितना हो जाएगा 181.50, इस तरीके से। ओके,
और इसका यूनिट फिर से क्या होगा, इसका यूनिट होगा SQCM, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 181.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो था इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ओके, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स। हमने क्यूब के लिए किया, अभी क्यूबॉइड्स के लिए है। ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड वेट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर एज गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ये इसका लेंथ है, ये वाला, ये इसका ब्रेड्थ है और ये इसका हाइट है, और आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू व्हाट 5 सेंटीमीटर, ऐसे। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे 2 क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये उसका फॉर्मूला होता है। अभी एडिशन, इसको फिर से वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है 12, तो पुट कर दो 12। यहाँ पे हमें ना स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं बड़ा वाला थोड़ा सा, 2 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 12 इंटू ये 12 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है B इज व्हाट 10, तो 12 इंटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, प्लस B कितना है, B इज योर 10 एंड H इज योर 5, तो ये लिखेंगे 10 इंटू 5 प्लस H कितना है, H इज योर 5 एंड L इज योर 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 और ये ब्रैकेट क्लोज, ऐसे। अभी फिर से इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 10 दैट इज 120 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 12 5 जा 60, तो ये हो गया 60, ऐसे। अभी इसका फिर से एडिशन करो तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 120 प्लस 110 विच इज इक्वल टू 330, 2 इंटू 330। अभी 2 इंटू 330 मतलब कितना होता है 660, कितना हो जाता है, इट इज 660 SQ, और यहाँ पे यूनिट कितना है सेंटीमीटर है तीनों का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा SQCM, कितना हो जाएगा SQCM। देखो यहाँ पे अगर तीनों के यूनिट सेम है ना तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर किसी का भी यूनिट चेंज हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों के यूनिट सेम करने पड़ेंगे एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 5 सेंटीमीटर 3.5 एंड 1.4 है, तो लिख देते हैं लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेकेंड वाला जो है इसका ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना है, इट इज 3.5, इट इज 3.5 एंड H इज इक्वल टू व्हाट 1.4, ऐसे है। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को पता है इसको टोटल सरफेस एरिया ही क्यों बोला जाता है, यहाँ पे हम सिर्फ एरिया भी लिख सकते हैं, पर एक और टाइप का एरिया होता है दैट इज लैटरल सरफेस एरिया, जो आप क्लास 8 या फिर 10th में पढ़ोगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसको टोटल सरफेस एरिया लिखा जाता है। आप यहाँ पे सिर्फ एरिया नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आता है, ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इस तरीके से होता है। पुट करो वैल्यूज, क्या है ये 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है, L इज योर 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 इंटू B की वैल्यू कितनी है 3.5, तो यहाँ पे लिख दो 3.5 प्लस B की वैल्यू कितनी है 3.5 एंड H इज योर 1.4, तो यहाँ पे फिर से करेंगे 3.5 इंटू 1.4 प्लस H की वैल्यू कितनी है 1.4 एंड L की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1.4 इंटू 5, ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा,
3.5 इंटू 5 यहाँ पे करते हैं, 3.5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 15 17 17.5 कितना हो जाएगा ये 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 17.5 प्लस क्या करना है 3.5 इंटू 1.4, 3.5 इंटू 1.4 फिर से यहीं पे करते हैं 3.5 इंटू 1.4 क्या होगा 1 4 2 20 फिर हो जाएगा 12 प्लस 2 दैट इज 14, यहाँ पे एक 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 094, कितना हो जाएगा 4.9। देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 नंबर के बाद डेसिमल देना पड़ेगा, तो दिस विल बी व्हाट 4.9। ओके यहाँ पे हो जाएगा 4.9 प्लस 1.4 इंटू 5, मतलब यहाँ पे फिर से करो 1.4 इंटू 5, कितना होगा ये 0 2 और ये हो जाएगा 5 6 7 7.0 7.0, तो यहाँ पे लिख दिया 7.0। अभी इन तीनों का क्या करना है एडिशन करना है 17.5 प्लस 4.9 प्लस 7.0, तो यहाँ पे फिर से ये एडिशन भी करते हैं, कितना है ये 17.5 प्लस 4.9 प्लस 7.0। देखो अगर आप डेसिमल की एडिशन करते हो तो सारे डेसिमल एक लाइन में होने चाहिए, डेसिमल के पहले वाले नंबर्स उस साइड पे और बाद वाले नंबर्स इस साइड पे, बट डेसिमल जितने हैं सारे के सारे एक ही लाइन में होने चाहिए। तो 9 प्लस 5 कितना होता है 4 होता है 14, तो ये हो गया 14 14 15 और ये हो गया 19 एंड दिस इज 2, कितना हो गया और यहाँ पे ये हो गया 10। ये पॉइंट के बाद कितने नंबर से सब में एक ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे एक नंबर के बाद पॉइंट दे देंगे यहाँ पे क्योंकि ये एडिशन है। ओके तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 29.4, तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 29.4। अभी फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो ये कितना हो जाता है 4 2 जा 8 9 2 जा 18 1 कैरी 4 प्लस 1 5 और पॉइंट के बाद कितने नंबर है एक नंबर है, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दिया, तो ये हो गया 58.8। कितना हो गया 58.8 और इसका यूनिट देखो ये क्या है सेंटीमीटर है, ये सारे चीजें सेंटीमीटर में थी, यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ देखो तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरीके से। ओके इसका आंसर कितना आ जाएगा 58.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका 2.5 सेंटीमीटर 2 मीटर एंड 2.4 मीटर। देखो अब यहाँ पे क्या है 2.5 सेंटीमीटर है, ये वाला मीटर में है और ये वाला भी मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कोई तो एक चीज को एक तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारी चीजों को, या फिर सारी चीजों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सभी चीजों को लेट अस कन्वर्ट देम ऑल इनटू मीटर में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा इजीली हो जाएगा। देखो तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये कितना हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.025 मीटर। कितना हो जाएगा 0.025 मीटर। वही जो ब्रेड्थ है देखो b इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर एंड h इज इक्वल टू कितना है 2.4 मीटर। ये तीनों चीजें हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया, देखो मैं खुद गलत हो जाती हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इस तरीके से तो लिख दो। फिर यहाँ पे फिर से जो वैल्यूज है उनको पुट करना है 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है L इज योर 0.025, तो यहाँ पे लिख दिया 0.025 इंटू B कितना है B कितना है हमारा दैट इज 2, तो इसको लिख दो 2। फिर BH दैट इज 2 इंटू
2.4 प्लस 2.4 इंटू 0.025 कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 0.025 इस तरीके से, ये 025 है। ओके, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 0.025 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट 0.05 इतना हो जाता है 0.050 इस तरीके से, प्लस ये जो है 2.4 इंटू 2 दैट इज व्हाट 4.8 प्लस ये जो है 2.4 इंटू 0.025 इसको करते हैं कैलकुलेट 2.4 इंटू 25 ऐसा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 4 100 10 कैरी 10 50 60 ओके। तो कितने नंबर्स है 1 2 3 4 मतलब 0.0 ये कितना आ जाएगा 0.060 ऐसे इस तरीके से 0.060। अभी आप अगर इन तीनों का एडिशन करते हो तो ये कितना आता है दिस इज इक्वल टू योर 2 इंटू देखो 0.05 प्लस 4.8 प्लस 0.05 0.06 इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 4.91 कितना होता है ये 4.91 होता है। अभी इसका आंसर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 9.82 कितना आता है 9.82 स्क्वायर मीटर SQM स्क्वायर मीटर इसका आंसर आता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर उन्होंने पीछे क्या दिया है 31.6 मीटर दिया है, स्क्वायर मीटर दिया है। मतलब ये आंसर कब आएगा जब उन्होंने ये जो है 2.5 इसको सेंटीमीटर अगर नहीं कंसिडर किया, इसको सीधा मीटर कंसिडर किया तो इसका आंसर कितना आ जाता है 31.6 मीटर जो कि पीछे दिया है, बट उन्होंने क्वेश्चंस में 2.5 दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने जो पीछे आंसर जो है वो कैसे सॉल्व किया है इसको 2.5 मीटर कंसिडर करके, और उन्होंने जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया था इसके अंदर इसको 2.5 सेंटीमीटर कर दिया है। तो ये जो आंसर है ये हमने 2.5 सेंटीमीटर कंसिडर करके इसको सॉल्व किया है। ओके, तो आंसर जो है वो थोड़ा सा अलग है पीछे से, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका 8 मीटर 5 मीटर एंड 3.5 मीटर। तो लेंथ कितना है, लेंथ इज योर 8 मीटर, B is equal to what? B is equal to 5 मीटर, तो यहाँ पे लिख दो 5 मीटर एंड C is equal to कितना है it is equal to 3.5 मीटर। कितना है 3.5 मीटर। अभी फिर से फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला है टोटल लिख दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL इस तरीके से। फिर लिखो इसको सॉल्व करो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 8 इंटू B कितना है 5 प्लस B कितना है 5 इंटू H कितना है 3.5 प्लस H कितना है 3.5 एंड L कितना है 8, तो लिख दिया 3.5 इंटू 8 इस तरीके से। अभी इसको सॉल्व करो तो 8 5 जा कितना हो जाता है 2 इंटू 8 5 जा होता है 40। फिर 3.5 इंटू 5 अगर आप करते हो तो ये कितना आ जाएगा फिर से प्लस आ जाएगा ये 5 और ये 17, तो ये होगा 17.5। सेम कैलकुलेशन हमने इसके पीछे किया है एक बार। ओके, एंड ये कितना है 3.5 इंटू 8 मतलब कितना हो जाएगा 28.0 इस तरीके से 28.0 इतना आता है। अभी इनका फिर से एडिशन करो कितना होगा 40 प्लस 17.5 प्लस 28.0, तो ये कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे हम 40.0 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 दैट इज 15 1 6 7 8 कितना हो जाएगा 85.5। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 85.5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इंटू 2 कर दो यहीं पे, तो ये हो जाएगा 10 1 10 11
16 1 17, तो हो जाएगा 171.0 SQCM स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर है सबका यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 171.0 स्क्वायर मीटर, इसका इतना आंसर आता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इस प्रैक्टिस सेट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन दिया है? अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर इन हाइट। ये उसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दिया है। ओके, इट्स आउटर साइड आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विथ क्राफ्ट पेपर, मतलब आपको क्या करना है, उसको बाहर से क्राफ्ट पेपर लगाना है, उसको बाहर से क्राफ्ट पेपर चिपकाना है। तो हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो, तो कितना पेपर लगेगा? देखो, अगर उसको आपको क्या करना है, ये आपका मैच बॉक्स है, ऐसे इस तरीके से हमारा मैच बॉक्स होता है ना, वो ऐसा मैच बॉक्स है, आप इसको 3D में इमेजिन कर लो। ओके, तो ये जो डिब्बी है इसको आपको पूरा बाहर से कवर करना है। तो अगर आपको पूरा कवर करना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो लेंथ कितना दिया है, L इज इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स, सबसे पहले तो ये लिखते हैं, मैच बॉक्स इज अ क्यूबॉइड। मैच बॉक्स क्या है? मैच बॉक्स एक क्यूबॉइड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा 2 इंटू LB, राइट, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इस तरीके से होगा ना, क्योंकि ये क्या है, इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो उसकी वजह से तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ इज योर 4, तो यहाँ पे लिख दो 4 इंटू 2.5 प्लस B कितना है 2.5 इंटू 1.5 BH, तो यहाँ पे लिख दिया 2.5 इंटू 1.5 प्लस HL कितना है, HL देखो H इज योर 1.5 एंड L इज योर 4, तो यहाँ पे लिख दो 1.5 इंटू इस तरीके से। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसको फिर से सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 2.5 इंटू 4 दैट इज 10.0 प्लस 2.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा एक सेकेंड ना, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, 250 प्लस 125 तो 5 7 3 3.75 कितना आ जाएगा, देखो इट विल बी 3.75। आपको समझा क्या मैंने क्या किया, 25 इंटू 1.5 जो था, तो 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 5, इस तरीके से मैंने इसको करके इसका आंसर आ गया 3.75 एंड 1.5 इंटू 4 दैट इज व्हाट 6.0। अभी इसका फिर से एडिशन करो, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 17 18 19, तो 2 इंटू 19.75, इसका इतना एडिशन आता है। अभी इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 19.5, मतलब अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 0 1 14 1 5 15 1 18 1 19 1 कैरी 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 39.50 कितना हो जाएगा 39.50। तो हमें क्या लिखना है, हाउ मच पेपर विल बी रिक्वायर्ड, सो द अमाउंट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो लगेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द अमाउंट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39.50 SQCM, इतना पेपर लगता है। ओके, ये फाइनल वाला स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है और अभी भी बता रही हूँ, एवरी टाइम यू हैव टू राइट दिस थिंग। क्या, जो फाइनल स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 39.50 SQCM, इस तरीके से।
देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है इस प्रैक्टिस सेट का, एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर is to be made for use on a trolley for carrying garden waste। मतलब आपको क्या करना है, एक ओपन बॉक्स बनाना है, अच्छे से वर्ड समझो, ओपन बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू कितना होगा 1.5 मीटर, B इज इक्वल टू 1 मीटर एंड H इज इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर हो जाएगा। ओके अभी आपको क्या करना है, इसको ये ऐसा एक बॉक्स तो बनाना ही है। हाउ मच मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स, आपको अगर बॉक्स बनाना है तो आपको कितना मेटल लगेगा वो उन्होंने पूछा है। उसके अलावा द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ बॉक्स इज टू बी पेंटेड विथ रस्ट प्रूफ पेंट। अभी आपको क्या करना है, उसी बॉक्स को अंदर से भी और बाहर से भी दोनों जगह से पेंट करना है। ओके तो एट अ रेट ऑफ 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, और क्या रेट है उसका 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, इतना रेट है। तो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पेंट द बॉक्स, कितने पैसे लगेंगे वो उन्होंने पूछा है। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, ओपन बॉक्स है, मतलब ये अगर सपोज आपका बॉक्स है, कुछ आपका बॉक्स अगर है वो उसको लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया है, मतलब वो क्या है क्यूबॉइड है सबसे पहली चीज तो ये जो ओपन बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ऐसा हमारा नॉर्मल क्यूबॉइड होता है, लेकिन वो क्या है ऊपर से खुला हुआ है, तो ये जो चीज है ना यहाँ पे ये ऐसे होगा। मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है क्या, ये कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे भी ये चीज नहीं रहेगी, ऐसे दिखेगा, ऐसे। यहाँ पे ये ऐसा पूरा बंद तो रहेगा बट वो ओपन है ऊपर से इन द सेंस। ओके तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, उसको मेटल शीट कितना लगने वाला है इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। लेकिन ये जो टोटल सरफेस एरिया है बॉक्स का ये कितना हो जाएगा, ये जो है मतलब सॉरी अमाउंट ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ऐसा हम लिखते हैं। देखो अमाउंट ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, जितना उस बॉक्स को बनाने के लिए शीट लगेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला जो एरिया था यहाँ पे ये वाला जो था, देखो ये वाला जो हमने इसको माइनस किया, ये हमें इसका एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ओके तो वो कैसे होगा पता है, देखो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस विल बी व्हाट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस टोटल सरफेस एरिया माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या करना पड़ेगा माइनस L इंटू बी। मतलब ये जो है ऊपर वाला वो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी, माइनस कितना होगा माइनस हो जाएगा एल बी। सो 2 इंटू एल कितना है, L इज योर 1.5, L इज योर 1.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 1.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 1.5 इंटू 1, माइनस क्या करना पड़ेगा 1.5 इंटू 1, इस तरीके से। ओके फिर अभी आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.1 इंटू 1 को हम ब्रैकेट नहीं देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 1.5 प्लस 1 प्लस 1.5 माइनस 1.5, this is equal to 8 minus 1.5, so this is 6.5 स्क्वायर मीटर। देखो कितना बॉक्स लगेगा, इतना बॉक्स लगेगा, कितना 6.5 स्क्वायर मीटर, तो हम लिखेंगे सॉरी मेटल शीट, देयरफॉर मेटल शीट required to make the box is equal to what, is equal to 6.5 स्क्वायर मीटर, इतना लग जाएगा। ओके अभी हमें क्या करना है, उस बॉक्स को अंदर से भी पेंट करना है और बाहर से भी पेंट करना है।
ओके, सो अंदर से भी और बाहर से भी अगर आपको किसी चीज को पेंट करना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो टोटल ये जो हमने निकाला शीट जितना लगा है उसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर उतना पेंट होगा। देखो, तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू बाहर से कितना है 6.5 मीटर इज इक्वल टू आउटसाइड एरिया प्लस इनसाइड एरिया। कितना हो जाएगा, आउटसाइड एरिया प्लस इनसाइड एरिया, राइट, इनसाइड एरिया एंड आउटसाइड एरिया और इनसाइड एरिया तो एक ही है। मतलब देखो, अगर ये वाला एक पेज है, ये वाला एक पेज है सपोज, तो इसका आउटसाइड वाला एरिया ये है और इनसाइड वाला मतलब उसके पीछे, और वो दोनों तो सेम ही है। तो वही चीज है यहाँ पे, आउटसाइड एरिया कितना है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 6.5 मीटर और ये कितना है, ये है स्क्वायर मीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर, और ये भी कितना है 6.5 स्क्वायर मीटर। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 13 SQM। कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर मीटर। अभी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग देखो, रेट ऑफ पेंटिंग क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग है हमारा इज इक्वल टू 150 स्क्वायर मीटर, रुपीज 150 पर स्क्वायर मीटर, ये उसका रेट है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगा हमारा 150 इंटू 13। कितना हो जाएगा 150 इंटू 13। तो कैलकुलेट करते हैं ये कितना हो जाएगा, देखो 115 इंटू 30 अगर आप करते हो तो ये कितना हो जाएगा 0, 15, 1 कैरी 3 एंड दिस इज 4, 0, 5, 1, तो ये हो जाएगा 0591। कितना हो जाएगा 1950। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर इज इक्वल टू 1950 रुपीज। ओके, 1950 रुपीज। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है दैट इज प्रैक्टिस सेट 47 जो चैप्टर नंबर 12 का था पेरीमीटर एंड एरिया, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए है वो मुझे कमेंट करके बता दो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।